क़िससिल अंबिया वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुमिनीन बिविलायति अली अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद वअला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाअ वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब वअला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाह फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात। अज़ान गिरामी, ये खम्सा मजालिस जारी रहा, सिलसिले की 5वीं मजलिस है। आज ये जलसा बरगुजार है। आप दूर अकनाफ से तशरीफ लाए हैं अपनी अकीदतों मोहब्बतों का इजहार करने के लिए, और हम उनके साथ अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं जो किसी की अकीदत को ज़ाया नहीं होने देते। तवज्जो फरमा रहे हैं। इन्होंने कभी भी किसी की मोहब्बत को रद्द नहीं किया। गैर भी आया तो उसे अपना बना लिया। कोई सलमान भी आया तो कहा ये मिन्ना अहलल बैत है। अगर कोई कंबर आया तो कहा ये हमारा है। जनाब फिजा आई कनीज बन के आले मोहम्मद ने कभी नहीं कहा कनीज है। जनाब सैयदा के बच्चों ने कहा माँ की कनीज थी, हमारी माँ के बराबर है। अज़ाने गिरामी, ये आले मोहम्मद कभी किसी की अकीदत और मोहब्बत को ज़ाया नहीं करते। ये मोहब्बतों की कदर करते हैं। जुमला कह रहा हूँ, ज़ाया ना होने दीजिएगा, सारे मजमे की तवज्जो रहे। ये मोहब्बतों को ज़ाया नहीं होने देते। अगर कोई इनकी तमाम कलाम को पढ़े, हदीस किसी आपके जहनों में होगी, दीगर तमाम हदीस देख लीजिए। अगर कभी किसी ने ये पढ़ना हो ना कि आज हम क्यों आले मोहम्मद को इतना याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने तमाम फजाइल में हमें याद किया। तवज्जो फरमाई जाने के ना माँ तो करा खबर ना हादा फी महफिल में महाफिल नास। हदीस के साथ याद है कि मौला अमीर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, ये फरमाइए कि हमारी ये हदीस के साथ जब हमारे शिया पढ़ेंगे तो उनके लिए क्या है। तो सरवर कायनात ने फरमाया, या अली, जहां ये हदीस के साथ पढ़ी जाएगी मलाइका उसे अपने इहाते में ले लेंगे। जब तक वो चले ना जाएं उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, उनके लिए दुआएं करते रहेंगे। जब आप मजलिसों में आते हैं, मलाइका अपने पर आपके कदमों तले बिछाते हैं। परवरदिगारा, हम तो गुनहगार लोग हैं,
ये तेरे फरिश्ते इतने इबादत गुजार हमारे कदमों तले पर बिछा रहे हैं, तो खालिक कहेगा तुम गुनहगार हो, लेकिन जिनके जिक्र के लिए आ रहे हो वो हस्तियां मेरी मुकर्रब है, वो मेरी महबूब तरीन हस्तियां हैं, जो उनसे मोहब्बत करता, मैं उनसे मोहब्बत करता। तो मैंने जिस आयत का इंतखाब किया था आखिरी हिस्सा सुन लीजिए, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह को एहसान करने वालों से, नेकी करने वालों से बड़ी मोहब्बत है। आए जरा मज़मून को मुकम्मल कर दूं। अल्लाह मोहब्बत करता है नेकी करने वालों से, एहसान करने वालों से। रफ्तार ज्यादा तो नहीं है, एको बंद कर दीजिएगा क्योंकि मेरी रफ्तार कम नहीं होगी। जाकिरीन के लिए अच्छा रहता है क्योंकि वो आराम सुर से पढ़ते हैं, मैं रफ्तार से पढ़ता हूं। तो अज़ान गिरामी ये तमाम के तमाम अगर आप देख लीजिए, चंद एक मैं दो लफ्ज पेश करूंगा कुरान से, उन दो लफ्जों की तशरीह करूंगा, जहां तक आप सुनेंगे पढ़ूंगा। जानता हूं जलसा बहुत तवील वक्त नहीं लूंगा, जितना आप बर्दाश्त कर सकेंगे उतना पेश करूंगा। दो लफ्ज कुरान के, एक है कौसर, मैंने तर्जुमा नहीं किया और आप पहुंच गए। कुरान के दो लफ्ज हैं, बस ये याद कर लीजिएगा। मेरी मजलिस अगर ये दो लफ्ज समझ में आ गए, सारी मजलिस इन दो लफ्जों पे है। पहला लफ्ज है कौसर, दूसरा है तकासुर। कुरान के दो सूरा हैं, दो सूरों पे नाम है, ये दो लफ्ज हैं उन दो सूरों में। एक है सूरह कौसर, उसमें आया लफ्ज कौसर, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ऐ मेरे हबीब, हमने आपको कौसर अता किया। मैं अपना तर्जुमा नहीं पेश कर रहा, इमाम फखरुद्दीन राजी हमारे भाइयों के सबसे बड़े मुफस्सिर माने जाते हैं। उन्होंने अपनी तफसीर कबीर में लिखा है कौसर यानी खैर कसीर, खैर यानी अच्छाई, कसीर यानी बहुत ज्यादा। तवज्जो, फखरुद्दीन राजी मुफस्सिर हैं, वो कहते हैं कौसर यानी खैर कसीर, बहुत ज्यादा खैर, जो कसरत में हो और अच्छाई हो उसे कहते हैं कौसर। दुश्मन कह रहे थे आप हैं अबतर, अल्लाह ने कहा नहीं, मैंने कौसर दिया, आपकी नस्ल होगी भी ज्यादा, होगी भी अच्छी। दुश्मन अबतर हो जाएगा, आपके यहां सैयद हो जाएंगे। हैदरी मोहम्मद तवज्जो फरमाएंगे भाई, इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। तो दो लफ्जों को सिर्फ पेश कर रहा हूं। पहला लफ्ज है कौसर, अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है मैंने आपको अच्छाई अता की है, वो भी कसरत से, वो भी बहुत ज्यादा। दूसरा लफ्ज है तकासुर, सूरह तकासुर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफा तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह फरमा रहा है अलहाकुमुत तकासुर, तकासुर भी कसरत। तवज्जो, ये चंद बुजुर्ग पहुंचे काफी नहीं है, सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों से मेरी दरखास्त है, मेरे अल्फाज को सुन ली। आवाज तंग तो नहीं कर रहे, अल्फाज समझ आ रहे हैं? मैं जोर पूरा खूने जिगर दे रहा हूं। कौसर भी कसरत, तकासुर भी कसरत। कौसर खैरे कसीर है, तकासुर में अल्लाह फरमा रहा है अलहाकुमुत तकासुर, तकासुर तुम्हें हलाक कर देगा। कौसर शफाअत है, तकासुर हलाकत है।
अभी भी है मजमा मेरे साथ, थोड़ी सी तवज्जो कर लें। कौसर भी कसरत है, तकासुर भी कसरत है। तकासुर दौलत की कसरत, जमीनों की कसरत, नामो नमूद की कसरत। मक्के में दौलत वाले बहुत थे, अल्लाह को दौलत पसंद आई तो खदीजा की। अब पहुंच गए, तवज्जो भाई, सारे मत की तवज्जो। जनाबे खदीजा के पास भी दौलत थी, मैं नाम नहीं लूंगा। मक्के में औरों के पास भी दौलत थी। जनाबे खदीजा की दौलत कौसर वाली है, औरों की दौलत तकासुर वाली है। अब पहुंच गया, दो लफ्जों पे मजलिस है, दो लफ्जों पे मजलिस पढ़ रहा हूं। कौसर, तकासुर। जनाब खदीजा ने दौलत दी, अल्लाह ने कहा है खदीजा हमने आपको फातिमा दी। चल रहा है, उनकी दौलत कौसर भी फातिमा मिली, उनकी नस्ल में सादात आए। और कोई और मक्के में था, दौलत थी, रसूल खुदा के खिलाफ इस्तेमाल हुई। अल्लाह ने कहा तुमने मेरे हबीब की मुखालिफत की, तुम्हारी नस्ल में बनु उमैया। नाम नहीं है, सलामत। सलामत रहे। मेरे जुमलों पे गौर फरमा रहे हैं। मैंने कहा सिर्फ दो लफ्जों को पेश करूंगा, कौसर और तकासुर। अपने पास से कुछ नहीं, कुरान पेश कर रहा हूं। तशरीह मेरी है कुरान। तो कुछ कौसर वाले हैं, कुछ तकासुर वाले। मैंने अभी दौलत गिनवाई है, कुछ लोगों के पास ओहदे की कसरत थी। मक्का सरदारों से भरा हुआ था, अल्लाह को बस एक सरदार पसंद आया, अबू तालिब। अल्लाह ने कहा अबू तालिब आपकी सरदारी है कौसर, हमने अपना अली आपको दिया। अब आपकी नस्ल में 12 इमाम और भी। तवज्जो फरमा जाने के नाम। मक्के में और सरदार भी थे, मैंने नाम नहीं लिए, बस एक अबू तालिब कौसर वाले, बाकी सरदार तकासुर वाले। नस्लें देखते जाइएगा, तकासुर नजर आता रहेगा। एक जुमला कहूंगा, तशरीह नहीं करूंगा, खामोशी से कह के आगे बढ़ जाऊंगा। जो पहुंच गए वो खुशकिस्मत थे, जो नहीं पहुंचे वो अपनी किस्मत बेहतर कर लें। ऐज़ान गिरामी, आले मोहम्मद वो हैं जिन्हें देख के बड़े बड़े कह गए, ये ना होते तो हम हलाक हो जाते। तवज्जो फरमा रहे हैं भाई, अल्लाह खुद कह रहा है तकासुर है हलाकत वाले। दो जुमलों, दो लफ्जों पे, कौसर शफाअत वाले, तकासुर हलाकत वाले। हलाकत वाले और हैं कौसर वाले। एक जुमला आज के लिए भी सुन लीजिए, बुरा महसूस ना कीजिएगा। अब लोगों के पास ओहदे हैं, दौलत है, शोहरत है, नाम है, ये सब कुछ हो और जिंदगी में आले मोहम्मद ना हो,
तो ये सारी दौलत, ये नाम, ये नमूद, ये ओहदे, ये मनसब तकासुर है। पता नहीं पहुंचा सका हूं या नहीं। आपके पास ओहदा है, आले मोहम्मद से दूर करे तो हलाकत, करीब करे तो कौसर। पता नहीं लोग हैं। दौलत अगर आले मोहम्मद से करीब करे तो कौसर, दूर करे तो तकासुर। फैसला आपने करना है, कौसर की तरफ जाना है या तकासुर की तरफ। मेरी बातें पहुंच गई हैं। मैंने कहा सिर्फ 2 लफ्जों पे मजलिस पढ़ना चाहता। ऐज़ान गिरामी, अल्लाह ने बड़े वाज़े अल्फाज में कह दिया। देखिए मजलिस, कुरान वही है, हदीस वही है, मेहनत अपनी अपनी। आए जरा पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में, जिस मोहब्बत से आपने मेरे टूटे फूटे अल्फाज सुन लिए, मेरी थोड़ी सी तहकीक, मेरी थोड़ी सी मेहनत सुन ली है, मैं अगले मरहले में ले जाना चाह रहा हूं। ऐज़ान गिरामी, 2 लफ्ज हैं, कौसर और तकासुर। वही महफिल होती है, वही बज़्म होती है। कोई अल्लाह के अर्श पे भी चला गया था, किसी को अल्लाह ने बुला के मेराज कराई। सारे मजमे की तवज्जो, किसी को अल्लाह ने अर्श पे बुला के मेराज कराई, किसी को बज़्म से निकाल के। जिसे बुलाया वो कौसर वाला था, जिसे निकाला वो तकासुर वाला था। वहां के नाम बता देता हूं, आगे आप खुद तलाश करेंगे। जिसे बुला के मेराज कराई वो मोहम्मद है, वो अल्लाह का रसूल। जिसे निकाला वो शैतान था, अल्लाह ने अर्श से शैतान को निकाला। मजमा है ही नहीं है। अब पता चला किसी को हाथों पे बुला के, हाथों पे उठा के मेराज कराई जाती है, किसी को महफिल से निकाल के तवज्जो फरमा रहे हैं। मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा खुद नहीं पढ़ता। कभी हबीब खुदा हाथों पे उठा के कहेंगे मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला। किसी को पैगंबर के हाथों पे मेराज होगी, वो कौसर वाला है। और किसी को महल से कहेंगे क़ूमू अन्नी, निकल जाओ मेरी बारगाह से। पता नहीं मजमा है या नहीं है। मैंने तो अल्फाज भी कह दिए, कहना नहीं जा रहा था, आपने कहलवा दिए कि जब कागज और कलम मांगा और लोगों ने लड़ाइयां शुरू की, कहा निकल जाओ, तो वाज़े हो गया ना कौसर वाला कौन है, तकासुर वाले। तवज्जो फरमा रहे थे जाने का। बस भाई ये सारी कायनात कौसर और तकासुर में है। आज भी कौसर वाले मजलिसों में हैं और मजलिसों में फटने वाले, जलने वाले तकासुर में हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। ये पाकिस्तान के तनाजुर में ना सुनिएगा खुदा रहा। तो जहां जहां जिक्र हो रहा होगा, मैं जुमला पेश कर रहा हूं। रसूल खुदा तबलीग कर रहे थे, दीन पहुंचा रहे थे। आपने अल्लाह का चैलेंज दिया, फ़अतु बिमिस्लि हाज़िल कुरान, तुम कुरान जैसी ये किताब ले आओ। तो तुमने मुझे शिकस्त दे दी। तो क्या किया, वो किताब ले आया, किताब नहीं ला सके। अल्लाह ने कहा मैं आसान बना देता हूँ, 10 सूरे ले आओ। मैं जल्दी से चल रहा हूँ, 10 सूरे में मिसले 10 सूरे कुरान जैसी, कुरान की सूरत जैसी 10 ले आओ। नहीं ला सकते, तो सूरत में मिसले वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, जिसे चाहो मदद के लिए बुला लो। एक सूरा, सिर्फ कुरान की सूरत जैसी एक सूरत ले आओ। नहीं ला सके। जब इल्म का जवाब इल्म से नहीं ना था, तो वो दहशतगर्दी पे उतर आया। नहीं है मजमा सारा। फिर अबू सुफियान ने कहा उतबा शेबा सब जमा हो जाओ, अब हमारे पास मोहम्मद के इल्म का जवाब नहीं है, अब हम मोहम्मद को कत्ल करेंगे। अब पता चला जब इल्म में जवाब ना हो तो कत्ल किए जाते हैं, ताकत की जाती है, दहशतगर्दी की जाती है, खुद को हमले किए जाते हैं। इल्म का जवाब है तो लाओ, नहीं तो जाओ दफा हो जाओ।
अज़ाने गिरामी, कुरान आले मोहम्मद की अज़मत की गवाही दे रहा है। रसूल खुदा आले मोहम्मद की अज़मत की गवाही दे रहा है। खुद अल्लाह आले मोहम्मद की अज़मत की गवाही दे रहा है। अगर कोई सूरज को देखने के बाद कहे मैं देखना नहीं चाहता, आंखें बंद कर ले, तो क्या सूरज छुप जाएगा? पता नहीं लोग हैं या नहीं है। सूरज वैसा ही रोशन रहेगा, लेकिन आंखें खोलने की जरूरत है। तारीख में जितने नुमाया, जितने रोशन मोहम्मद आले मोहम्मद हैं, कोई नहीं। इनके बड़े बड़े दुश्मन भी मान गए, जो इनकी अजमत है वो हमारी नहीं। दुश्मन मान गए जो अपने आप को सब कुछ समझते थे। वो कहते थे अली जैसा कोई नहीं, ना इनके इल्म जैसा किसी का इल्म है। मैंने कल रात एक जुमला कहा था, उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो सरवरे कायनात का और जनाबे मौला कायनात का हाथ एक सा था। यहाँ पढ़ा था या कहाँ पढ़ा मुझे भी याद नहीं है। तो एक सा हाथ है, अमानत लेंगे रसूल खुदा, लौटाएंगे अली। तब सरवरे कायनात खजूर खा रहे थे, खुरमा तनावुल फरमा रहे थे कि जनाबे सलमान फारसी के कहा या रसूल अल्लाह अता फरमाइए। सरवरे कायनात ने बगैर गिने खुरमे उठाए जनाबे सलमान के हाथों में रखे। जनाबे सलमान खेमे से बाहर निकले, गिने 9 खुरमे थे। मौला अली की बारगाह में गए, देखा वो भी खुरमे खा रहा है। कहा या अली अता फरमाइए। मौला ने बगैर गिने उठाए रखे, जनाबे सलमान फारसी ने गिनना शुरू किए। मौला ने फरमाया सलमान क्या गिन रहे हैं आप? अगर पैगंबर ने 9 से ज्यादा दिए होते तो मैं भी 9 से ज्यादा अता करता। तुमने नहीं सुना, पैगंबर ने फरमाया मेरा और अली का हाथ एक है। आप सलाम हैदरी फरमा रहे हैं, ये हाथ एक से है, यहां गिनने की जरूरत नहीं है, ये चलते ही एक तरह से है। चाहे तलवार हो, चाहे कलम हो, चाहे बयान हो, चाहे रफ्तार हो, गुफ्तार हो। अगर दुनिया में देखना पैगंबर की कोई मिसाल तो सिर्फ आले मोहम्मद में मिलेंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, सारे के सारे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम कहते थे पैगंबर जैसी किसी की खूबसूरती नहीं थी। जहां से पैगंबर गुजरते बाजार रुक जाता था। मुशरिकीनों को फार पूछते ये कौन है? सहाबा कहते ये हमारे रसूल हैं। तो काफिर कहते बल हुवा मलकुन करीम, लगता ये जमीन की मखलूक नहीं आसमान से उतरा। और मुसलमानों काफिर भी कहते थे लगता है आसमान से उतरा। अब तुम ना कहना नबी हम जैसे। मुकम्मल कर रहा हूं मौजू को। कौसर वाले कौन? वो रसूल खुदा जो इतने खूबसूरत थे, जुमला कहूं, वो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतने खूबसूरत थे कि सारी दुनिया रुक जाती है उन्हें देखने के लिए। वो फरमाते हैं या अली अंत का बदर दुजा, या अली आपका चेहरा 14वीं के चांद जैसा। तवज्जो, अरबों में जब खूबसूरती की मिसाल देनी होती है ना तो चांद से देते हैं। रसूल खुदा ने कहा या अली आपका चेहरा 14वीं के चांद जैसा। मौला अली ने कहा अब्बास आप है कमर बनी हाशिम। तवज्जो, आले मोहम्मद सब खूबसूरत थे। अगर कभी कोई कहे ना, नाम अभी मेरे मुंह से निकलने वाला था, मैं बड़ी एहतियात से पढ़ रहा हूं, भुगत चुका हूं। अगर कभी कोई कहते कि नहीं अली खूबसूरत नहीं थे, एक साहब कहते हैं नबी का कद बड़ा था, अली का कद छोटा था। मौला अली की जो है वो आंखों के हल्के थे, बाजू और जो उनके हाथ थे कलाइयां एक जैसी थी, पेट निकला हुआ था। और भैया तूने किसी टीबी के मरीज से नक्शा खींचा या जिसके लिए रसूल खुदा ने फरमाया अली 14वीं का चांद है। इंसान का हसद खत्म नहीं होता, जलन खत्म नहीं होती।
ऐज़ान गिरामी मौला कायनात के लिए मिलता है कि आप फातिह खैबर हैं। ये कह रहे हैं कि जनाबे मौला कायनात का सीना भी बहुत कम। अज़ीज़ान गिरामी मैं जुमले अपने अंदाज से पेश करूंगा बहुत माज़रत के साथ, किसी को गिरान गुजरता है गुजर जाए। अगर मैं ही जनाबे मौला कायनात का दिफा नहीं करूंगा तो मुझे अमामा छोड़ देना चाहिए। जो जुमला पेश कर रहा हूँ, सरवरे कायनात ने जनाबे अमीर के लिए कहा अली है 14वीं का चांद। जब मौला मैदान जंग में उतरते थे तो हर आदमी देख के कहता था अली जैसी आंखें किसी की नहीं, अली जैसे बाजू किसी के नहीं। जब मौला बूढ़े हो गए ना, सारे इराक के लोग, कूफे के लोग आए, ए हसन मुश्तबा अपने बाबा से कहें पेट भर के खाना खा लें। एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा खाते हैं, अगर कहें तो हम गाय ज़िबह कर दें, कहें तो ऊंट ज़िबह करें, कहें तो बकरा ला दें। मौला से कहें पेट भर के गोश्त खा ले। मौला हसन मुस्कुराने लगे, क्या बाबा कूफे के लोग कहते हैं अपने बाबा से कहें पेट भर के गोश्त खा ले। मौला अमीर ने कहा बेटा हसन कूफे वालों से कहो अगर सारे अरब जमा हो जाएं मेरे मुकाबले में तो इस बुढ़ापे में आपका बाप सबके लिए। ये आज के नादान क्यों नहीं समझते? जिसके मुकाबले में जा रहे हैं उसके मुकाबले में जो आया है वो जलील ख़ार हुआ। मैं आखिरी जुमले पेश कर रहा हूं। मुर्रा बिन कैस बहुत बड़ा बादशाह था। मुर्रा बिन कैस अरब, बड़ा उसका कद लंबा था, पहलवान था। उसने कहा मुझे नजफ जाना है। कहा क्यों? तुम तो अली को नहीं मानते, तुम तो मुखालिफ हो, तुम क्यों? कहा मैं देखना चाहता हूं। आया नजफ आया, जरी पे खड़ा हुआ, एक मरतबा कहेंगे या अली सुना है आप बहुत बहादुर थे, लेकिन अगर आज होते ना फिर हम लड़के बताते कौन ज्यादा ताकतवर है। बस उस मलून ने ये कहना था। एक मरतबा उलमा ने नजफ अशरफ में बड़े बड़े जय्यद उलमा ने हमारे लिखा कि कब्र मुतहर से 2 उंगलियां बाहर आ, मुर्रा के सर में लगी वही ढेर हो गया। सब उलमा ने मौला अमीर से तवस्सुल किया, मौला ये क्या हुआ? कहा उसने मुझे मेरी कब्र पे चैलेंज किया था। अल्लाह ने कहा या अली आप है असदुल्लाह, जवाब दीजिए। मौला ने कहा तू लड़ता खाक, 2 उंगलियों का जवाब दे नहीं सकता, जुल्फकार से लड़ेगा। आज भी वो संगे मरमर का पत्थर मौजूद है। जियारत कर ले नजफ में जाके, जहां मौला की सिर्फ 2 उंगलियों के निशान। जो नजफ गए हैं उनसे पूछिएगा, पता नहीं मजमा है या नहीं। जो अली आज मौजज़ा न दिखाए वो अली अली ही नहीं। हम ऐसे नहीं कहते या अली मना, हमें यकीन है हम यहाँ इस्लामाबाद में तरलाई में बैठ के कहेंगे नजफ से आवाज आएगी बता काम क्या। हम मौला अमीर की अज़मत के कायल हैं। खबरदार हमें चैलेंज ना करो। ये जनाबे अमीर को जो भी उनके मुकाबले में आता है जलील ख़ार होता है। जाने के मैं आखिरी जुमले कह रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मुझसे कहा गया कि आज बहुत पढ़ने वाले हैं और तफसील से पढ़ दीजिएगा। मेरे भाई ने काज़मी बरादरान ये सब ने इन्होंने दरखास्त की मोहब्बत में इनकी मैं आया हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। ऐज़ान के नाम ये दुनिया कौसर और तकासुर के दरमियान में है। बस कौसर वालों से वाबस्ता रहें, शफाअत है। तकासुर वालों के करीब भी ना जाएं, जहन्नम है। मेरी बातें पहुंच गई हैं? आए जरा जाने के नाम। कौसर वाला अगर कोई बच्चा भी था तो मैदान करबला से भागा नहीं। बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। ये मेरे सारे बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चों से मैं कह रहा हूं सुन लीजिए, इनसे पूछिएगा। किसी दुश्मन अहले बैत ने भी नहीं लिखा कि करबला से कोई बच्चा भाग गया। वहां बच्चे भी आए हैं तो उन्हें पता था हमारी रगों में हैदर कर्रार का खून। कोई बच्चा भी भागा नहीं है और दुश्मनों का कोई मर्द रुका नहीं है। ऐज़ान गिरामी मुझसे बरादर कह रहे थे अगर हो सके तो मौला हुसैन की शहादत पढ़। मैं मौला हुसैन की शहादत नहीं पढ़ा करता, सिर्फ रोज़े आशूर और वो भी पूरी नहीं पढ़ता। शहादत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की पढ़ना बहुत मुश्किल काम है।
मैं मौला की 3 मुख्तसर सी रुखसतियां पढ़ूंगा। जानते हैं ना मौला की 3 रुखसतियां हैं, एक अपने बेटे मौला सज्जाद से, दूसरी जनाब ज़ैनब से अपनी बहन से, तीसरी अपनी बेटी जनाब सकीना से। मैं ये 3 रुखसतियां मुख्तसर से पेश करूंगा। रोने में कोई बुखल न करे, बस आज ये पढ़ के मुझे फिर 1-2 और जगह पढ़ना, फिर मैं वापस जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। फिर जिंदगी रही, मोहलत मिली तो कभी आपकी खिदमत में पेश करूंगा मतालिब को। ये जिंदगी अमानत है, मेरी जिंदगी फ़क़्फ़े आले मोहम्मद के लिए। ये वो रुखसती पढ़ रहा हूँ कि बहुत बड़े हरम इमाम हुसैन के सहन में नमाज पढ़ाते थे शेख यहया यसरबी। वो कहते हैं मैंने ख्वाब देखा कि मौला हुसैन का हरम है, सहन है, मजलिस हो रही है, मिंबर पे अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी मजलिस पढ़ रहे हैं और सैकड़ों उलमा मोमिनीन मजलिस सुन रहे हैं। वो कहते हैं मैंने ख्वाब देखा जैसे ही अल्लामा मजलिसी ने मजलिस तमाम की, मसाइब पे आया, फज़ाइल खत्म हुए, मसाइब शुरू, तो अचानक हरम के अंदर से कोई बाहर आया, कहा मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है। ए मोहम्मद बाक़िर मजलिसी, खातून जन्नत हरम के अंदर है। बीबी सैयदा ने कहा है मोहम्मद बाक़िर मजलिसी से कहो मुझे मेरे बेटे हुसैन के, मेरी बेटी ज़ैनब से विदाई के मसाइब सुना। ये वो मसाइब हैं जो जनाब सैयदा सुन के बहुत रोती हैं। अगर पेश करूं सुनेंगे? बस भाई 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा, बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, रोने में बुखल ना कीजिएगा। मौला जब 3 हमले करके जंग करके वापस आए तो सबसे पहले मौला सज्जाद के खेमे में तशरीफ ले गए। देखा आपके फर्जंद जमीन पे एक चटाई पे लेटे हैं। मौला हुसैन आगे बढ़े, मौला सज्जाद इमाम हैं, महसूस किया मेरे बाबा आए, फौरन आवाज़ी फूफी अम्मा मेरा असा ला दीजिए, मेरी तलवार ला दीजिए। बेटा असा क्यों चाहिए? कहा फूफी अम्मा मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, असा का सहारा लूंगा, बाबा की ताजीम करूंगा। कहा बेटा तलवार क्यों चाहिए? कहा फूफी अम्मा मैं अपने बाबा का दिफा करूंगा। मौला हुसैन ने फरमाया बेटा आप पे दिफा भी वाजिब नहीं, आप पे एहतराम भी साक़ित है, आप इस वक्त बीमार हैं। बेटा सज्जाद आप इमामत के वारिस हैं, बेटा मेरी आखिरी वसीयतें सुन लीजिए। सुनेंगे मौला हुसैन की आखिरी वसीयतें? बेटा सज्जाद जब आप मदीने वापस जाइएगा और मेरे मानने वालों से मिलिएगा तो कहिएगा शियाती महमा शरब तुम मा अज़बिन फज़कुरूनी, ए मेरे शियो जब भी ठंडा पानी पीना मुझ गरीब की प्यास को याद करना। ए मेरे शियो, मैं सारा नहीं, सारी वसीयतें नहीं पढ़ रहा। ए मेरे शियो या लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरून, काश तुम सब करबला में होते और देखते मैंने अपने छोटे से बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा, लेकिन किसी ने मेरे बच्चे को पानी नहीं पिलाया। अजरुकुम अल्लाह। मौला ने वसीयत की, मौला सज्जाद का दायां बाजू पकड़ा, असरारे इमामत सौंपे, खुदा हाफिज की खेमे से जनाब ज़ैनब के खेमे में आया। सारी बीबियां जनाब ज़ैनब के खेमे में जमा हो गई। एक मर्तबा सब बीबियां रोने लगी। मौला हुसैन ने सब बीबियों को देखा और एक आखिरी मर्तबा हसरत से देख के कहा ज़ैनब मैंने उम्मे कुलसूम को आपको सौंपा, मैंने रुकैया आपके हवाले की, मैंने सकीना आपके हवाले की। एक एक बीबी का नाम लेके कहा रबाब आपके हवाले, सब आपके हवाले। फिर एक मर्तबा कहा ज़ैनब मैंने सज्जाद को आपके हवाले किया। अब समझ में आया शाम गरीबा में जनाब ज़ैनब जलते हुए खेमे से मौला सज्जाद को क्यों लाए? क्योंकि भाई को वादा किया था सब मेरे हवाले। बस एक मर्तबा जनाब ज़ैनब से कहा ऐ मेरी बहन मुझे पुराना लिबास ला दीजिए ताकि मेरी शहादत के बाद मेरा लिबास न लूटा जाए। मौला ने अपनी अबा कबा पे पुराना लिबास पहना, फिर अपने जद रसूल खुदा का अमामा पहना, फिर अपने जद अबा कबा पहनी, अपने नाना की तलवार लगाई। फिर एक मर्तबा का मेरे नाना की सवारी पे मैं खुद सवार होऊंगा।
एक मर्तबा मेरी तरफ देखिएगा, एक मर्तबा खैमे से बाहर आए, मौला की कई सवारियां थी, ये आप कहते हैं ना जुलजना, मौला के कई सफेद, उस घोड़े पे सवारी की जो रसूल खुदा से मीरास में मिली थी, नाम था अल मैमून। जैसे ही सामने आए ना सवारी के जुलजना के आंसू बहने लगे। मौला ने एक मर्तबा शेख जाफर शुश्तरी ने लिखा नजरा यमीनन व नजरा शिमाला, मौला ने पहले दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ देखा, फिर बड़ी बुलंद आवाज से कहा, ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब, मैंने आप सबको घोड़ों पे सवार कराया था, जरा आके देखिए मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं। रावी अहले सुन्नत का नाम है हमीद इब्न मुस्लिम, कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा, एक बीबी बुर्का पोश खैमे से बाहर आई, आके कहने लगी भैया अभी ज़ैनब जिंदा है, जुलजना पे मैं आपको सवार कराऊंगी। बहन ने बाजू पकड़ा, एक मर्तबा सवार कराया, मुझे नहीं मालूम मौला को पानी की प्यास थी या बेटों और भाइयों का गम था। बहन ने सवार, मेरी तरफ देखिएगा, बहन ने सवार कराया, मौला ने लजामे फरस में हाथ डाला, जुलजना को एड़ लगाई, का जुलजना आगे बढ़। बेजबान जानवर था, जवाब नहीं दिया। मौला ने दूसरी मर्तबा का जुलजना आगे बढ़, तीसरी मर्तबा का जुलजना क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे भाई मारे गए, मेरे बेटे मारे गए। एक मर्तबा जुलजना ने सर झुकाया, मौला ने देखा कदमों में एक छोटी सी बच्ची लिपटी है, छोटी सी बच्ची कदमों से लिपटी है। मौला जुलजना से उतरे, बीबी को सीने से लगाया, प्यार करके कहा बीबी आप खैमे से बाहर क्यों आई? जनाबे सकीना ने कहा बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटी आपको प्यास लगी है, मैं पानी लेने जा रहा हूं। बीबी ने फरमाया बाबा जब से चचा अब्बास गए मेरी प्यास बुझ गई है, बाबा अब मुझे प्यास नहीं है, बाबा मत जाइए। बाबा जो जाता है ना वापस नहीं आता। बाबा भैया अली अकबर गए थे वापस नहीं आए, भैया कासिम गए वापस नहीं आए, चचा अब्बास गए वापस नहीं आए, बाबा मत जाइए, जो जाता है वापस नहीं आता। मौला ने एक मर्तबा अपनी बेटी को देखा, कहा बीबी मैंने बचपने में नाना से वादा किया था, मैं उनके दीन को बचाने के लिए अपनी जान दूंगा, बेटी जिद ना कीजिए, आज रात माँ से मत कहिएगा मुझे बाबा के सीने पे सोना, जहां माँ सुलाए सो जाइएगा। बेटी कभी खाक पे भी सोया जाता है। एक मर्तबा मौला ने प्यार किया, मेरे तरफ देखिएगा, मौला ने जनाबे सकीना को प्यार किया, पेशानी चूमी, आंसू साफ किए, कहा बेटी खैमे में चली जाइए। कहा बाबा आप भैया अली अकबर को साथ ले गए, भैया अली असगर को साथ ले गए, बाबा बताइए मेरे हिस्से में क्या आया? मौला हुसैन ने खाके करबला उठाई, जनाबे सकीना के सर में डाल दी, बस खाक का डालना था। बीबी ने रोक के कहा बाबा ये क्या किया आपने? मौला ने फरमाया बेटी आपके हिस्से में कैद आई है, आपके हिस्से में असीरी आई है, आपके हिस्से में शाम का जिंदान आया। मैं कहूंगा मौला खुल के बता दे बीबी आपके हिस्से में शिमर के तमाचे आए। एक मर्तबा जनाबे सकीना ने आखिरी जुमला कहा बाबा मुझे आखिरी मर्तबा सीने पे सुला ले। रिवायत में है मौला हुसैन खाके करबला पे लेके छोटी सी बीबी को सीने पे आखिरी मर्तबा सुलाया, प्यार करके कहा मेरी लख्ते जिगर मेरे बाद सबसे ज्यादा आपको हक है मुझ पे रोने का, क्योंकि सबसे ज्यादा जुल्म आप पे होगा, लेकिन मेरी बेटी मुझे याद करके ज्यादा ना रोइएगा, मैं तड़पता रहूंगा। कहा बाबा खुदा हाफिज, बाबा अब मैं रोकूंगी नहीं। जब मौला हुसैन गए ना कुछ ही देर में जुलजना वापस आया, जनाबे सकीना ने जुलजना की बागों में हाथ डाला। जुलजना मेरे बाबा जब खैमे से गए थे बड़े प्यासे थे,
बस इतना बता दे मेरे बाबा को पानी पिला दिया था। जुलजना के आंसू बहने लगे। बीबी ने कहा तेरी कटी हुई बातें और लटकी हुई जीन बता रही है, मेरे बाबा उतरे नहीं है, मेरे बाबा गिरे हैं। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की है। मंसूर अहमद, सैयद हसनैन और दीगर बहुत से मोमिनीन ने इल्तिमास से दुआ की, परवरदिगारा तुझे वास्ता जख्मी कानों का, परवरदिगारा इमाम ज़माना के सलाम का वास्ता। इमाम ज़माना क्या कहते हैं? सलाम करते में फरमाते मेरा सलाम उस छोटी बीबी पे, उस मासूमा बीबी पे जिनके रुखसारों का रंग बदलता रहता था। ये रंग कैसे बदलता है? कभी तमाचा लगा रंग सुर्ख हो गया, कभी ज्यादा तमाचे लगे रंग नीला हो गया। परवरदिगारा वास्ता उस बीबी की अजमतों का, किसी की दुआ को रद्द न फरमा। तमाम मरीजों को शफाए कामिला अजला इनायत फरमा। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। हज्जो ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को हज्जो ज़ियारत नसीब फरमा। बस बानियान मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफीकात में इजाफा फरमा। एक आखिरी वास्ता दूंगा, परवरदिगारा आज बहुत से पढ़ने वाले आ रहे हैं, दूर दूर से मोमिनीन आए। परवरदिगारा सबके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। हमें जिंदगी में बार बार सैयदुल शुहदा की ज़ियारत नसीब फरमा। आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता साहिबुज़ ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस सलाम का, जिसमें मौला हुसैन के एक एक उज़्व को अलग अलग सलाम किया है। फरमाते मेरा सलाम हो कटे हुए गले पे, फिर फरमाते मेरा सलाम हो टूटी हुई पसलियों पे, मेरा सलाम हो उस पेशानी पे जहां पत्थर लगे। एक एक उज़्व को अलग अलग याद करके सलाम करते हैं। परवरदिगारा हमें इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमा। दुश्मनाने अहले बैत को नीज़ तो नाबूद फरमा। दाइश और तालिबान को अहले सऊद को गारत फरमा। मोमिनीन की हिफाजत फरमा। जन्नतुल बकी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा जो भी मैली आंख से आइम्मा के हरम की तरफ देखे उसे गारत फरमा। परवरदिगारा शाम के रोज़ों की हिफाजत फरमा। आखिरी दुआ है परवरदिगारा, परवरदिगारा ये हमारी आखिरी मजलिसें करार ना दे। हमें मुसलसल अगले बरसों में भी मजालिस करने की तौफीक नसीब फरमा। लेकिन परवरदिगारा अगर तेरे क़ज़ा व क़दर ने फैसला किया ये हमारा आखिरी साल है, तो फिर हमें जनाब सय्यदुल शुहदा की शफाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सलवात।